जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मैं आपके साथ अफजल खान। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है बरेली में। तो बरेली में मैं आया हूं और बरेली में मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं। आज इनसे मैं बात करूंगा कि किस वजह से यहाँ पे सत्याग्रह है और किन कारणों से ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं अशफाक सकलैनी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो सर, ये सत्याग्रह किस उस पर चल रहा है, किस मुद्दे के ऊपर है? इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को कमज़ोर करने का कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मूलभूत मुद्दों से भटक रही। आपने देखा यहाँ महंगाई चरम पर है, बेरोजगार तमाम आज रोजगार को लेकर भटक रहे हैं और महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम लगातार बढ़ते हैं और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। संसद की बात तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सड़क की बात तो चाहे हमारे कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आवाज़ उठाता है विपक्ष का नेता, उसको ईडी लगा देती है, सीबीआई पीछे लगा देती है। और जिस तरीके से हमारी नेता सोनिया गांधी जी को और हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी के नाम पर प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, ये देश में पहली बार हो रहा है, लोकतंत्र में ये पहली बार हो रहा है। हमारी संपत्ति, अगर ईडी को, सरकार को इस पे लग रहा है कि कुछ पिछली सरकारों ने गड़बड़ियाँ किया, तो सर इसमें क्या कमी रह गई? जो अगर जांच कर रही तो इस ईडी को करना चाहिए सर अपना काम। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ लोकतंत्र में हमारी संपत्ति, हम ही पर भ्रष्टाचार का आरोप, हमें ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है और हम ही को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहाँ का है? अगर ईडी को लगाना है, तमाम चीज़, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में आपने देखा ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन उसका जिक्र, उनके लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग नहीं किया जाता। तमाम चीज़ें इस देश के अंदर, तमाम हालात आप लोग सब जानते हैं कि तमाम। सर, महाराष्ट्र की सरकार जो बनी है सर, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक काम है सर, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि देश के लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है। या तो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है, या तो जबरन दुर्बनी कर करके तमाम चीज़ें कर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उनको बंटवारा किया जा रहा है। लेकिन बंटवारे के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ईडी का प्रयोग किया जा, पैसे के बल पर, किसी भी धन बल के बल पर, सत्ता के बल पर सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करे। लोकतंत्र के लिए खतरा। आज हम तमाम कांग्रेस के नेता और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जगह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन वाली पार्टी है। उसने देश आज़ाद कराने से लेकर आज तक, इस देश को आज़ाद कराने तक तमाम काम इस देश के लिए किए। नौजवानों की, किसान की आवाज़ को किसी भी कीमत। रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी अग्निपथ जो आया है, अग्निवीर के लिए सर, उसमें भर्ती हो रही है, कांग्रेस वालों ने उसमें भी आवाज़ उठाई। तो सर, आपकी उसमें क्या मांग है? उसको चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी तो देश के साथ खड़ी है, देश के युवाओं के साथ खड़ी है। आज देश का तमाम युवा सड़कों पर आकर इस स्कीम का, इस कानून का विरोध कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी थोपना क्यों चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी थोपने का काम कर रही है। जब देश का युवा स्वीकार नहीं कर रहा है तो उन युवाओं पर ये क्यों? और ये टेंडर प्रक्रिया क्या? आप बताइए। 4 साल के लिए रोजगार दिया जा रहा है, 4 साल के बाद वो नौजवान आकर क्या करेगा? एक जो देश के अंदर, जो हमारे देश की रखवाली करने वाला हमारा सैनिक है, जिस सैनिकों के बल पर तमाम लोग उनका सम्मान करते हैं, आज सेना में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की स्कीम लाकर, टेंडर प्रक्रिया लाकर अपनाने की प्रयास किया जा रहा है। हम देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं और देश का नौजवान जिस कानून को स्वीकार नहीं करता, कांग्रेस पार्टी भी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। सर, जैसे कि अभी कल के दिन ही राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया सर, ईडी के ऊपर। अगर वो जांच ईडी कर रही है और उसमें राहुल गांधी अपनी टीम के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सर उसमें अगर गिरफ्तारी हो जाती है सर, तो आपका इसमें क्या मांग है? गिरफ्तार तो उन लोगों को करना चाहिए जो किसानों के कातिल, कानून व्यवस्था की चरमरा रही, जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर डाका डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और रहा कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और वो भी गलत तरीके से करती है, तो इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी और स्वाभाविक ये करना चाहिए, क्योंकि देश को लेकर, देश को विकास से लेकर
कर उस देश को विकास की राह पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये है, क्या सर कांग्रेस को बीजेपी ईडी का सहारा लेके कांग्रेस को कमजोर करना चाह रही है? विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के नौजवानों की आवाज़ दबाना चाहती है, किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है। महिलाओं को उत्पीड़न होता है तो उसको राहुल गांधी जी बोलते हैं, संसद के अंदर बोलते हैं, उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। लेकिन वो सोच ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी संघर्षों की बनी पार्टी है। हम देश के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज़ इसी तरीके से हम उठाते रहेंगे, चाहे जो भी परिणाम है। कितनी जेलें बनी हैं, जब हम देश आज़ादी के समय में हमारे नेता नहीं डरे, आज भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता और नेता नहीं डरता। कितनी उनकी जेलों में ताकत है, वो लेकर आए। कितनी जगह हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन देश के अंदर जो जिस तरीके से कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, नौजवानों के छल करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कम नहीं होंगे। तो सर ये सत्याग्रह कै दिन का है? एक दिन ही का सत्याग्रह है। हमने ये सत्याग्रह, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम ये इस धरने के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम सत्याग्रह वाले लोग हैं। हम सत्याग्रह इसलिए जारी रखेंगे और जब तक जारी रखेंगे जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कामों से नहीं जुटाती, महंगाई नहीं कम कर देती और जो उत्पीड़न करने का जो देश के साथ खिलवाड़ कर रही है उसे नहीं कर देती, जब तक हमारे सत्याग्रह लगातार जारी है। सर ये क्या और भी जगहों पर सत्याग्रह चल रहा है देश के? आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे तमाम देश के अंदर कोने कोने में हर जिला मुख्यालयों पर ये सत्याग्रह चल रहा है। एक दिन ही सत्याग्रह है और लगातार हमारे सत्याग्रह भी हमने परसों भी किया, कल भी किया। हमारा लगातार सत्याग्रह जारी है और हम लगातार ये सत्याग्रह करते रहेंगे, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंसाशाही कम नहीं कर देती। सर जैसे अभी सरकार ने दूध दही को लेके तमाम चीज़ों पे जीएसटी लागू की है, सर इसको आप लोग लेके क्या कहना चाहते हैं? देश के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, सिर्फ 3 उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। जो उद्योगपतियां कहते हैं उन्हीं के इशारे से। मोदी जी सरकार को नहीं चला रहे, सरकार को चंद उद्योगपति चला रहे हैं। हर निमाले पे जीएसटी अब लागू होगी क्या? ये देश के लिए लोकतंत्र है, क्योंकि इसका भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और वो चंद उद्योगपतियों के लिए गिरमी डालना चाहती है इस देश में। ये किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी और देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में उनको सबक सिखाया जाएगा। आज रोजी रोटी पे हमारे सवाल आया है, नौजवानों के तमाम रोजगार पे सवाल आया है, तमाम मुद्दे इस देश के अनेकों मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण करके राजनीति करने का प्रयास कर रही है। हम इन चीज़ों को, और जो महंगाई उससे दिमाग भटकाने का प्रयास कर रही है, हम इन चीज़ों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस चीज़ों को लेकर आंदोलन और सत्याग्रह करते रहें। जैसे कि आपने सुना, हमारे बरेली के जिला अध्यक्ष सकलेनी साहब ने एक सत्याग्रह चालू किया है जो महंगाई को लेकर और ईडी के खिलाफ हैं, और यहाँ पे तमाम सारे लोग इकट्ठा भी हैं कांग्रेस कमेटी के, और काफ़ी जिला अध्यक्ष हैं, बाकी अदर पार्टियों, अदर पोस्ट वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके साथ अफजल खान।